हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइड। आज की इस वीडियो में मैं S1 DLED सेकेंड ईयर S1 के लिए मास्टर आंसर फॉर ऑल क्वेश्चन के लिए एक इम्पॉर्टेंट आंसर है जो कि आप सभी आंसर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें समकालीन आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट जो S1 है उसमें समकालीन भारतीय समाज, शिक्षा एवं संस्कृति ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके लिए जो मास्टर आंसर हमने तैयार किया है ये आप देखिए और इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है। समकालीन भारतीय समाज विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ अलग अलग भाषा, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन इस विविधता के साथ साथ समाज में असमानता और वंचना, गरीबी, पिछड़ापन जैसी चुनौतियाँ भी हैं। इस समाज को बेहतर बनाने, सबको बराबरी का हक दिलाने और सामाजिक न्याय स्थापित करने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि समाज को बदलने की एक शक्ति है। शिक्षा और समाज का अंतर्संबंध, समानता और समता, व्यवहारिक ज्ञान और समावेशी माहौल। इसमें जाति, वर्ग व जेंडर का भेदभाव मिटाना, समता ज़रूरत के अनुसार मदद करना, समानता हमारा लक्ष्य है, समता रास्ता है और सामाजिक न्याय परिणाम है हमारा। व्यवहारिक ज्ञान, रटने से मुक्त और करके सीखने पर जोर, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से शिक्षा, समावेशी माहौल, समाज के अंतिम बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना, समता और समानता दोनों का प्रयोग करते हुए बच्चों को समावेशी कक्ष के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। समानता और क्षमता का सिद्धांत, इक्वलिटी एंड इक्विटी, हमारी शिक्षा व्यवस्था का पहला लक्ष्य समाज से हर तरह का भेदभाव मिटाना है। समानता का मतलब है सबको एक बराबर देखना, लेकिन समाज के पिछड़े या गरीब वर्ग को आगे लाने के लिए समता, इक्विटी की ज़रूरी है। समता का मतलब है जिस बच्चे को जितनी ज़रूरत है उसे विशेष मदद दे, जैसे मुफ्त किताबें, छात्रवृत्ति देना ताकि वह दूसरों के बराबर आ सके। संवैधानिक अधिकार RTE एक्ट 2009 ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा गया है कई बार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत अब शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है। RTE एक्ट 2009 यह कानून बनाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य और बिना किसी डर के शिक्षा मिले। प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं और आरक्षित की गई है ताकि समाज का अंतर कम हो सके। शिक्षा बिना बोझ के, NCF 2005 और NEP 2020 दोनों में कहा गया है कि शिक्षा रटंत मुक्त हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब है बच्चों पर किताबों का बोझ डालना या उन्हें रटाना नहीं है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जहां बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान हासिल कर सके। यह ज्ञान उनके बाहरी जीवन और रोज़गार में काम आना चाहिए। गांधी जी ने भी नई तालीम में कहा था 3HS, हेड, हार्ट और हैंड तीनों का समन्वय से शिक्षा मिलना चाहिए। और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव, विद्यालय स्कूल केवल एक भवन नहीं बल्कि समाज सुधार का केंद्र है। जब स्कूल की एक ही बेंच पर अमीर और गरीब, लड़का लड़की, हर जाति के बच्चे साथ बैठते हैं तो समाज में फैली पुरानी रूढ़िवादिता, जेंडर का भेदभाव और ऊंच नीच की भावना अपने आप खत्म होने लगती है। एक शिक्षिका के रूप में मेरा प्रयास, एक भावी शिक्षक के रूप में इन सभी नीतिगत सिद्धांतों को अपनी कक्षा में लागू करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, इनके बारे में लिखना है। समावेशी कक्षा कक्ष, हर बात में समावेशी कक्षा कक्ष तो इस बार हर क्वेश्चन में, हर निष्कर्ष में ज़रूर आएगा। बच्चों को उनकी स्थानीय बोली जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगही में सीखने और बोलने के मैं पूरे अवसर दूंगी ताकि वे स्कूल में डरे नहीं बल्कि अपनापन महसूस करें और स्कूल न छोड़ें। मातृभाषा का सम्मान, बच्चों को उनकी मातृभाषा, स्थानीय बोली जैसे निष्कर्ष अंततः कहा जा सकता है कि शिक्षा समाज का आईना ही नहीं बल्कि समाज को बदलने का सबसे बड़ा साधन है
और जब देश की शिक्षा व्यवस्था समता, न्याय और बाल केंद्रित पद्धतियों पर चलेगी, तभी हम समाज की कुरीतियों को मिटा पाएंगे। इस बड़े सामाजिक बदलाव को ज़मीन पर उतारने की असली जिम्मेदारी एक संवेदनशील और समर्पित शिक्षक की होती है। उसके बाद हमने कुछ सार्वजनिक बनाम निजी शिक्षा के लिए 1-2 लाइन लिखा है। आज निजी शिक्षा के कारण समाज में समता और सामाजिक न्याय का सिद्धांत पीछे छूट रहा है। अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है। और मैंने कुछ माइंड मैप्स भी बनाए, ये भी देख लीजिए आप सब। समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियाँ: विविधता, असमानता और वंचना। न्यायपूर्ण समाज के 3 मुख्य स्तंभ हैं: समानता, समता और सामाजिक न्याय। समानता लक्ष्य है, समता रास्ता है, सामाजिक न्याय परिणाम है। सामाजिक न्याय में शिक्षा के कार्य समानता लाना, अधिकारों का ज्ञान और कुरीतियों का अंत करना। समाज में शक्ति, पावर, वर्चस्व के लिए 3 रूप जो है: सत्ता, वर्चस्व और प्रतिरोध। अथॉरिटी और वर्चस्व और रेजिस्टेंस, कानून या समाज द्वारा मिली शक्ति। ये आप देख लीजिए, वीडियो लंबा हो जा रहा है। चुनौतियों को दूर करने का 3 साधन है: विविधता का उत्सव, असमानता का अंत और वंचना से मुक्ति। भारतीय शिक्षा पर आधुनिक बदलावों का प्रभाव: आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन। ऐसे माइंड मैप बना सकते हैं आप भी, मैंने ट्राई किया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के स्तंभ में बाल केंद्रित व्यवहारिक ज्ञान और सर्वांगीण विकास, बच्चे की रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा, रटने से मुक्त करके सिखाने पर जोर, सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास करना। शिक्षा व्यवस्था के 2 रूप: सार्वजनिक शिक्षा और निजी शिक्षा। सार्वजनिक शिक्षा में लाभ ये है कि मुफ्त और सबके लिए होता है। सरकारी स्कूल जैसे कमी, बुनियादी सुविधाओं की कमी, ये इसकी कमी है। और निजी शिक्षा में प्राइवेट स्कूल में लाभ है, आधुनिक साधन और अनुशासन देखने को मिलता है, लेकिन ये महंगी होती है, गरीबी और अमीरी के बीच खाई बढ़ाती है। समान विद्यालय प्रणाली में 2007, ये इम्पॉर्टेंट है। समान विद्यालय प्रणाली 2007 के परिप्रेक्ष्य में बताए तो इनके लिए जो माइंड मैप होगा: कक्षा 10 तक शिक्षा, कक्षा 8 के बजाय कक्षा 10 तक मुफ्त शिक्षा देना। कौशल विकास: गांधी जी के नियमों पर आधारित शिक्षण देना। सरकारी जिम्मेदारी: स्कूल की इमारत और शिक्षकों का पूरा वेतन देना। भारतीय समाज में आर्थिक वंचना जो होता है, सामाजिक वंचना, अनुसूचित आर्थिक वंचना और लैंगिक वंचना, और भी आप लिख सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये जो सामाजिक वंचना के अंतर्गत आता है। आर्थिक वंचना में गरीबी रेखा के नीचे जो बीपीएल वाले परिवार आते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो आर्थिक वंचना में आते हैं। लैंगिक वंचना: समाज में महिला और बालिकाओं के साथ जो भेदभाव होता है वो लैंगिक वंचना के अंतर्गत आता है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण: पहुँच, एक्सेस, 1 किलोमीटर के भीतर स्कूल होना चाहिए। नामांकन, इनरोलमेंट, 100% बच्चों का स्कूल में दाखिला होना चाहिए। ठहराव, रिटेंशन: बच्चों को कक्षा में 8 से 10 तक स्कूल न छोड़े, ये ठहराव और रिटेंशन पर ध्यान देना चाहिए। आरटीई एक्ट 2009 के मुख्य स्तंभ पर मुख्य प्रावधान जो है आरटीई का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना है। और इसमें प्राइवेट स्कूलों में भी 25% आरक्षण दी गई है। और ये भी कहा गया है कि ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी प्राइवेट स्कूल ये नहीं देख सकता कि बच्चे के माता पिता पढ़े लिखे हैं या नहीं, मतलब बच्चों के गार्जियन का टेस्ट लेना भी वर्जित नहीं है। और मुख्य उद्देश्य 100% बच्चों का स्कूल में नामांकन, ठहराव, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ये भी बताया गया है। और शिक्षा का दायित्व: 30 बच्चों पर 1 शिक्षक और शारीरिक दंड, पूर्णतः वंचित, ये सब भी है। भारतीय शिक्षा पर व्यवस्था के सुधार के लिए जो आयाम थे: व्यवहारिक पाठ्यचर्या, रटने से मुक्त एवं कौशल विकास पर जोर, शिक्षक प्रशिक्षण, नई तकनीक तरीकों का सीख, बुनियादी ढांचा, आधुनिक कंप्यूटर और साफ शौचालय, ये सब पर ध्यान देना। और समाज में बदलने का विद्यालय की भूमिका: सामाजिक बदलाव में जेंडर भेदभाव और जातिवाद का अंत करना, आर्थिक बदलाव में बच्चों को हुनरमंद बना करके आत्मनिर्भर बनाना, और सांस्कृतिक बदलाव, पुरानी रूढ़िवादिताओं का मिलकर नए मूल्य देना, रूढ़िवादिताओं का अंत करना और नए मूल्य, नए तार्किक सोच, नए
हो बदलाव देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।